हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। चलिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि बोले तो त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सिखाने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टेबल है ये आपको बनाना आना चाहिए अगर आप अपने 2 मार्क्स कवर करना चाहते हैं। कोई सा भी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, अगर हर किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो प्यारे बच्चों, आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आप सबके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सुनो। यानी कि ऊपर यहाँ पर आपको एंगल लिखने हैं। क्या लिखने बेटा? एंगल मतलब कोण, थीटा की वैल्यू। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये कुछ स्पेशल एंगल्स है, ये कुछ जो हमारे सिलेबस में है, मैंने उन्हीं एंगल्स के बारे में यहाँ पर बात की है। उसके बाद यहाँ पर फलन यानी कि बोले तो फंक्शन। तो हमारे पास आपको पता होगा कि हमारे पास यहाँ पर 6 फंक्शन है बेटा। कितने फंक्शन है? 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और उसके बाद है कोसेक थीटा। चलिए, सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों 5 वैल्यू याद रखनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 5 वैल्यू याद रखनी किसी भी कंडीशन में, वो भी साइन की। अगर आपको साइन की 5 वैल्यू याद है ना, दावे के साथ बोल सकता हूं आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल खट से बना सकते हो आप। अच्छा सर, वो कौन सी है 5 वैल्यू? तो देखिए, साइन में 0 की वैल्यू होती है बेटा 0, बस इतना सा याद रखो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1/2। साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/√2। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके √3/2 और साइन में 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे, मैंने क्या बोला मेरे शेर, और जितने भी शेर नहीं आए वो सभी ध्यान से सुनिए। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको साइन की 5 वैल्यू याद होनी चाहिए। सिर्फ कितनी वैल्यू बेटा? 5 वैल्यू। कौन कौन सी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद लास्ट में 1। ये 5 वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। हाँ सर हम याद कर लेंगे, बोल दो एक बार सभी बच्चे, हाँ सर हम याद कर लेंगे। ओके, आगे की कहानी। अब बेटा साइन की आपको 5 वैल्यू याद हो चुकी है, साइन की आपको 5 वैल्यू याद हो चुकी है। सर कोस की कैसे निकाले? अरे भैया पलटी खिला दे। क्या करते? पलटी खिला दे। अच्छा, आपने उसका नाम सुना धोबी पछाड़? धोबी पछाड़ क्या होता है भाई साहब? धोबी पछाड़ का मतलब है उसको पलटी खिला दो ऐसे करके, जम नहीं से पलटी खिला दो यार। तो अपन क्या करने वाले हैं भाई साहब? धोबी पछाड़। क्या करेंगे? धोबी पछाड़। धोबी पछाड़ में क्या करेंगे बेटा? ये जो पीछे की चीज है ना बेटा, इसको आगे कर देंगे, आगे की चीज क्या कर देंगे? पीछे। जैसे पीछे क्या है बेटा? 1, तो ये आ जाएगा आगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है बेटा, यहाँ क्या लिख देंगे अपन? 1। ओके सर, लिख देंगे 1। अच्छा, यहाँ 1। ओके, अब इसके बाद ये वाली चीज आगे आएगी, तो ये हो जाएगा बेटा √3/2। इसकी जगह ये सेम आ जाएगा 1/√2। फिर ये कहाँ चल जाएगा? पीछे 1/2। ये कहाँ चल जाएगा? पीछे 0। तो बेटा मैंने यहाँ पर धोबी पछाड़ दे दिया। क्या दे दिया बेटा? धोबी पछाड़ दे दिया। ओके सर, आगे समझ में? हाँ सर, मैं बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। अच्छा, टेन थीटा। तो आपको पता होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा कि टेन थीटा का एक सूत्र होता है प्यारे बच्चों, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। बड़ा सिंपल है भैया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके ओके, तो भैया टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन रहे हो ना? ठीक है बेटा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कुछ भी नहीं, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग दे ले। समझ रहा है ना? ऊपर वाले में नीचे वाले का क्या दे ले? भाग दे ले। तो भाई ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देने का मतलब है बेटा 0 में 1 का डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, इसमें इसका डिवाइड कर दो और इसमें इसका डिवाइड कर दो। इतना सा नहीं आता तुम्हें? है इतना सा नहीं आता तुम्हें? आता है सर हमें। वेरी नाइस। बच्चे बोल रहे भैया आता है हमें। मैंने कहा वेरी नाइस, आता है तो करो। अच्छा, 0 में बेटा, 0 में 1 का डिवाइड, अरे 0 में 1 का डिवाइड जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 0 ही आएगा, है ना? 0 के साथ मिलके तुम हीरो नहीं बनोगे बेटा, 0 के साथ मिलके तुम 0 ही बनने वाले हो। हैं, सही है सर। 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो बेटा आंसर विल बी 0। अच्छा सर, इसमें इसका देंगे तो याद कर 1/2 अपॉन अपॉन √3/2। बेटा 2 से 2 खत्म, अरे 2 से 2 खत्म, तो कितना बचा? ऊपर देख, ऊपर कितना बचा? 1, नीचे कितना बचा? √3। तो भैया यहाँ आ जाएगा 1/√3।
क्या आ जाएगा बेटा 1/√3। 2 से 2 खत्म, ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3। यहाँ पर देख 1/√2 से 1/√2 खत्म खत्म खत्म। भैया बताओ, एक बात बताओ बेटा यार, अगर ऊपर 5 है नीचे 5 है तो 5 से 5 कट के आंसर 1। अगर ऊपर बेटा 1/√2 है नीचे भी बेटा 1/√2 है तो सेम से सेम कट जाएगा। अरे सेम से सेम कट के आंसर विल बी 1, आंसर विल बी 1। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके। तो ये पूरा का पूरा कट के आंसर विल बी 1। अच्छा सर इसमें बेटा नीचे देखो 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 बेटा देखो, ध्यान से बेटा ध्यान से, यहाँ पर देख यहाँ क्या 2, नीचे भी क्या है 2, तो 2 से 2 खत्म, 2 से नीचे वाला कट गया रे बाबा, नीचे वाला कट गया रे बाबा, 2 से 2 खत्म, ऊपर कौन बचा, ये देखिए 2 से 2 खत्म, ऊपर कौन बचा, ऊपर देखिए √3, यहाँ कौन बचा 1, तो √3/1, √3/1। अब बेटा नीचे 1 का क्या लेना देना है। हाँ सर कैसी बात कर रहे हो, नीचे 1 का लेना देना नहीं, हाँ नहीं है भाई, नहीं है। 1 बहुत खतरनाक चीज है बेटा, 1 का किसी में भी डिवाइड दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √3/1 का वैल्यू क्या होता है बेटा, √3 होता है। अच्छा ऐसे 1 में 0 का डिवाइड, बेटा आज के बाद ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स में कलंक है भैया, क्या है मैथमेटिक्स में कलंक है, आप 0 का डिवाइड नहीं दे सकते भैया, मैथमेटिक्स मना करती है, मैथमेटिक्स मना करती है कि आप 0 का डिवाइड कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1 में 0 का डिवाइड यानी कि किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड नहीं कर सकते तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आप तक जरूर सेंड करूंगा। इसमें टाइमिंग इशू की वजह से मैं उसको आपको नहीं बता सकता, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नेक्स्ट डे आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, गारंटी है साहब, गारंटी है। अच्छा 1/0 तो बेटा आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बोलो तो ये इन्फिनिटी, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं बेटा, अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अरे जिसको सोल्व नहीं कर सकते, जिसको सोल्व नहीं कर सकते भैया, इन्फिनिटी इसका साइन है। ओके सर, ओके सर। सर टेन थीटा की भी टेबल हमें बनाना आने लगी सर। सर कोड का कैसे निकाले, अरे क्या धोबी पछाड़ वापस उल्टा, धोबी पछाड़ झम, क्या कर दो बेटा धोबी पछाड़, मतलब पीछे की चीज को आगे और आगे की चीज को पीछे, जन ये ऐसे कर दो, क्या करो पकड़ के ये लो भाई साहब। तो यानी कि इधर की चीज इन्फिनिटी कहाँ आ जाएगी बेटा, यहाँ पर, फिर √3 आ जाएगा बेटा, फिर ये 1 आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा 1/√3, ये किधर चल जाएगा 0। तो बेटा ये ऐसे करके उल्टा कर दिया, क्या दे दिया बेटा, धोबी पछाड़ दे दिया, ठीक है। सर सेक थीटा इसका वैल्यू कैसे निकाले, बेटा सेक थीटा का तू वैल्यू निकालना चाहता है, तेरे को एक चीज आनी चाहिए, टांगे ऊंची। सर टांगे ऊंची, सर क्या बात कर रहे हो, अरे नहीं तुम्हारी नहीं, गलत समझ, तुम्हारी नहीं रे, सेक थीटा की अगर वैल्यू निकालनी है तो कोस की टांगे ऊंची करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी सर हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हो आप। अरे भैया सेक थीटा किसका उल्टा होता है भाई, कोस थीटा का यार। सेक थीटा किसका उल्टा होता है भाई, कोस थीटा का उल्टा होता है ना, तो कोस थीटा को उल्टा कर दो ना, हमारी लैंग्वेज में उसको हम टांगे ऊंची करना बोलते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ भैया, मैं समझ रहा हूँ, तुम क्या समझ रहे हो, गंदी बात, मैथमेटिक्स इधर ध्यान दो, हाँ फालतू बातों पे ध्यान दे लेंगे भैया, ध्यान दो। मैंने कहा सेक थीटा का मतलब क्या है, सेक थीटा का मतलब है कोस थीटा की टांगे ऊंची। तो आ जाओ, टांगे ऊंची मतलब बेटा कोस को उल्टा कर दो, तो सेक थीटा का मतलब होता है बेटा 1/cos थीटा, मतलब जो कोस की वैल्यू है उसको उल्टा कर दो, मतलब उसकी टांगे ऊंची करो। अच्छा 1 की टांगे ऊंची करो तो बेटा 1 का उल्टा क्या होगा बेटा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। अरे 1 का उल्टा क्या होगा बता, अरे जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर 1 है, अब इसको उल्टा करो, ये लो, फिर भी क्या फर्क पड़ा, 1 ही तो है ना, फिर उल्टा करो, ये 1, फिर उल्टा करो 1, अरे भाई 1 ही रहेगा ना भाई, 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही रहेगा। हाँ भाई, अरे इसके कोई टांगे नहीं यार, इसके कुछ सिर टांगे तो कुछ है नहीं, तो भैया कितना ही उल्टा कर दो 1 ही तो रहेगा ना। हाँ बिल्कुल 1 का उल्टा 1। अच्छा लेकिन इसमें देखो, इसकी टांगे ऊंची करो तो बेटा 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। अच्छा इसमें टांगे ऊंची करो, √2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो √2/1। मैंने बोला था नीचे 1 का कोई काम नहीं है,
नीचे 1 का कोई काम नहीं है, हटा दो हटा दो हटा दो। 1/2 का उल्टा तो भैया 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, नीचे 1 का कोई काम नहीं है, हटा दो हटा दो हटा दो। अच्छा जीरो, जीरो की टांगे ऊंची, सर जीरो की टांगे ऊंची करेंगे तो अच्छा सर जीरो की टांगे ऊंची कैसे करें, ये समझ में नहीं आ रहा है सर जीरो की टांगे, सर जैसे मान लो ये जीरो है ना, ये जीरो है ना, अब ये जीरो दिख रहा है, जीरो ये देखो देखो है ना, ये जीरो, अब इसकी टांगे ऊंची कैसे करें, सर ऐसे कर दे, ऐसे 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 दिख रहा है भाई, ऐसे, सर फिर भी ये तो जीरो ही रहेगा, अरे नहीं अरे नहीं, जीरो को उल्टा करने का मतलब भैया सुन लो, जीरो को उल्टा करने का मतलब है, जीरो को उल्टा करने का मतलब है पहले जीरो के नीचे 1 लगाओ, जीरो के नीचे क्या लगाओ 1, क्योंकि जीरो में 1 का डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा ना, लिख सकते हो ना 0/1, क्या तुम जीरो को 0/1 लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसकी करो टांगे ऊंची तो 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, 1/0 हर बच्चा जानता है साहब क्या आता है, इन्फिनिटी है, क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, खत्म बात, नहीं आया समझ में है, खत्म बात, चूड़िया बना दो ना भाई, चूड़िया हैं ये तो देखो, हाँ तो 1/0 आ गया भाई इन्फिनिटी, ओके सर। अब कोसेक थीटा, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, साइन थीटा याद है तो कोस थीटा में 2 भी 50, टेन थीटा याद है तो कोट थीटा में 2 भी 50, सेक थीटा याद है, हाँ सर याद है, तो कोसेक थीटा में 2 भी 50, 2 भी 50, पीछे की चीज आगे, आगे की चीज पीछे, आ जाइए भैया, तो इन्फिनिटी तो यहाँ पर ले आता हूँ, 2 यहाँ पर ले आता हूँ, √2 यहीं रह जाएगा, 2/√3 इधर आ जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, 1 इधर चल जाएगा, और इस हिसाब से आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखते ही देखते कंप्लीट हो चुकी है प्यारे बच्चों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना जरूर आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो ना ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिस हिसाब से मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बनाना सिखाई है बेटा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर लिखे, और जितना हो सके इसको अपने क्लास 10 के जो स्टूडेंट के, जो क्लास 10 के जो बच्चे उन तक शेयर करें। हालांकि ये क्लास 10, 11, 12 सभी बच्चों के काम की चीज है, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको, अब मैं यहाँ पे आपको 8.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके 2 बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और ये 2 बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, 2 बेहतरीन क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। अच्छा ये 2 क्वेश्चन मैंने लिए ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई इन दोनों क्वेश्चन को करने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज होगा, इससे हम ये भी सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज कैसे करें, ठीक है। आ जाओ, जैसे भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, यहां पर क्या दिख रहा है तुम्हें, साइन 60 कितना है, साइन 60, इधर आओ इधर आओ, साइन देखो, साइन साइन, अब साइन में 60 देखो, साइन में 60, ये 0 ये 30, ये रहा 60, ये रहा साइन में 60, आंसर क्या जाएगा √3/2, अरे कितना √3/2 इंटू कोस में 30, कोस देखो कोस देखो, कोस ये रहा 30 देखो 30 देखो, ये रहा कोस में 30, कोस में 30, कोस में 30, √3/2 कितना भैया √3/2 प्लस प्लस क्या बेटा प्लस साइन 30, साइन 30, साइन ये रहा साइन 30 कहाँ है, साइन में 30 कितना कितना 1/2 इंटू कोस 60, कोस 60, कोस में 60, ओ हो 1/2 भैया 1/2, हाँ सर। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, बेटा बेटा इंटू को पहले करेंगे, बोर्ड मास रूल पढ़े हो क्या बचपन में, पहले इंटू सोल्व होता है भैया, प्लस बाद में होता है। अच्छा √3 ध्यान रखो बेटा, √3 होता है 3, सर कैसे होता है बता दो ना सर, बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ, ध्यान से देख √3 इंटू √3, थोड़ा दिमाग लगाओ, √3 इंटू √3 कितना होगा। अब एक ही चीज बेटा, 2 सड़ेली शक्लें एक जैसी है बेटा, तो एक बार लिख के ऊपर क्या बोल रहा हूं, 2 सड़ेली शक्लें एक जैसी है बेटा, तो उसको एक बार लिख के होल स्क्वायर लगा दूं क्या, होल स्क्वायर लगा दूं क्या, हाँ सर बेटा, ये रूट स्क्वायर का दुश्मन होता है, रूट स्क्वायर का दुश्मन होता है, ध्यान रख, रूट स्क्वायर का दुश्मन होता है, खत्म, अंदर क्या बचा 3, ये लीजिए साहब आंसर आ गया 3, क्या आ गया 3, तो √3 √2 2, √5 5, √7 7, ध्यान रख ले आज के बाद, ओके। नीचे देखो सर 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 होता है, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा बेटा 4, ठीक है। इसके बाद इनका एलसीएम लेंगे अगर, तो नीचे 4 है बेटा, तो एक बार लिख दो 4, अगर नीचे सेम है तो ऊपर के भी ऐसे कैसे आएंगे, 3 + 1, तो 3 + 1 बेटा 4, और 4/4, 4 से 4 मरेगा, आंसर कितना आएगा रे भैया 1 आ जाएगा, खत्म गेम। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ओके
देखो बेटा यहाँ पर देखो ये है 2 इंटू, अब देखो ये है 1045 मतलब लेकिन 10 स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर लगा दो स्क्वायर क्योंकि 10 स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर, तो 10 में 45, देखना जरा 10 ये रहा, 10 में 45 ये रहा, 10 में 45 आंसर 1 और 1 का स्क्वायर बिकॉज यहाँ स्क्वायर है। ओके प्लस cos 30 का स्क्वायर, तो यहाँ लगा दो स्क्वायर cos 30, cos ये रहा 30 कहाँ ये रहा cos 30 √3/2 ओ हो √3/2 का स्क्वायर माइनस ये देखो sin 60 लेकिन उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा साइन में 60, साइन किधर है ये रहा 60 देखो तो sin 60 यानी कि √3/2, अरे भैया √3/2। ओके सर ओके। अब देखो ये 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना है भैया 1, अरे 1 इंटू 1 ही तो होगा, प्लस √3 का स्क्वायर अभी बताया था, √3 का स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन है, खत्म, तो ये हो जाएगा बेटा 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ओके माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, अरे भैया सुनो प्लस माइनस 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का, बेटा सेम शकल प्लस माइनस खत्म, अरे 5 - 5 0, 3 - 3 0, 8 - 8 0, प्लस 3/4 माइनस 3/4 आंसर विल बी 0। ओके अब ये क्या बचा 2 इंटू 1, तो ये आ गया 2, आंसर आ गया बेटा आपका 2। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं और जो चीज मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, मैं आशा करता हूं कि आप वो जरूर सीखे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।